हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक प्रारूपी वसा का अणु किसका बना होता है? एक ग्लिसरॉल अणु और 3 वसा अम्ल अणुओं का, एक ग्लिसरॉल और 1 वसा अम्ल अणु का, 3 ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल अणुओं का, 3 ग्लिसरॉल व और 1 वसा अम्ल अणु का। तो आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा संबंधित है वसा के अणु से, उसके बारे में हमें बताना है। देखिए, वसा का जो अणु होता है, ये वसा हमारे शरीर में भी पाई जाती है, मानव के, जंतु के। तो ये जो हमारा वसा का अणु होता है, ये किसका निर्मित होता है, किससे बना होता है? ये तो एक प्रारूपी वसा का जो अणु होता है उसमें एक तो ग्लिसरॉल होता है, एक तो ग्लिसरॉल का अणु होता है। एक ग्लिसरॉल के साथ जब 3 वसीय अम्ल मिलते हैं, 3 वसीय अम्ल, इन वसीय अम्ल को फैटी एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है वो बनता है एक वसा का अणु। अब यहाँ पे वसीय अम्लों को तो हम जानते हैं, और जो ग्लिसरॉल होता है, वसीय अम्ल एक अम्ल है, ग्लिसरॉल जो होता है, इस ग्लिसरॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, 3 कार्बन परमाणु होते हैं, और इन 3 कार्बन परमाणुओं के साथ क्या पाए जाते हैं? 3 OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। अब पहला विकल्प देखिए, एक ग्लिसरॉल और 3 वसा अम्ल अणुओं का सही दिया है, एक ग्लिसरॉल और 1 वसा अम्ल दिया है, गलत होगा। 3 ग्लिसरॉल दिए हैं, ये भी सही नहीं है, फिर से 3 ग्लिसरॉल दिए हैं। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है वो है विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।